प्लीज बताइए ना क्या बात है। क्या बात है राधिका? संघमित्रा जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुझे लंदन फैशन हाउस से कॉल आया था। उन्होंने मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनलाइज किया है। सच राधिका की? हाँ, आपको पता है संघमित्रा जी, आज शाम को उन्होंने मुझे क्लाइंट से भी मिलने के लिए बुलाया है। आई एम सो हैप्पी। मैं जिस काम के लिए मुंबई में आई थी, आज वो काम पूरा हो रहा है। अब मैं लंदन के फैशन हाउस की परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इट्स अ ग्रेट स्टेप टू सक्सेस। कांग्रेचुलेशंस। राधिका, congrats and wish you all the best. थैंक्स। राधिका आंटी, थैंक्स और कंग्रेट्स से काम नहीं चलने वाला। हाँ। आपने वर्ल्ड कप जीता है, पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, शी इज राइट। उसके बिना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा, पार्टी तो होनी चाहिए। क्यों? श्योर, पार्टी जरूर होगी। राधिका, तुम अपना अपॉइंटमेंट पोस्टपोन नहीं कर सकती? एक्चुअली आज इस घर में बहुत बड़ी पार्टी है। आई एम सो सॉरी संघमित्रा जी। काश मैं रुक पाती, पर I've already fixed the timing, so I cannot delay it. I understand. एक्चुअली काम के मामले में तो मैं भी बहुत डिसिप्लिन हूँ। वर्क इज वर्शिप। और वैसे भी मैं बहुत ही जल्दी मीटिंग खत्म कर लूंगी and then I'll come back and join you all for the party. Yes. Okay. और हाँ, अगर तुम्हें फैशन के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो मलिश्का तो है ही। हाँ हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल, मलिश्का से जरूर पूछूंगी। कांग्रेट्स राधिका। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। हाँ, और मेरी तरफ से भी All the best, auntie. I'm so sure you're gonna rock this modeling industry. ओके ओके, बस अभी तुम लोग मेरे साथ चलो, पार्टी की तैयारी करनी, बहुत सारे काम हैं। चलो आओ जल्दी। एडी तुम भी आओ। Okay, Aunty, see you. All the best. All the best, aunty. अब क्या करने वाली है मलिश्का? ये खुशखबरी, कहीं ये मलिश्का की कोई नई चाल तो नहीं? रुको राधा, क्या सोच रही हो राधा? अब मलिश्का तो गई, पीछा छूट गया। अब मैं इस घर का हिस्सा बनूंगी, एडी से शादी करूंगी, एडी की वाइफ बनूंगी, है ना? सॉरी राधा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सपना मत देखो, क्योंकि एडी सिर्फ मेरा है और उसे छीनने के लिए मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगी। राधा, अब मुझे लंदन तो जाना ही पड़ेगा। अब देखो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आई कैन लूज इट। पर तुम्हारा क्या होगा राधा? तुमने अभी जो इतने बड़े बड़े सपने बना के रखे हैं कि तुम इस घर में शादी करके बहू बनोगी, एडी की वाइफ बनोगी, एडी की सारी प्रॉपर्टी हड़प लोगी, इन सब की नींव तो एक झूठ पर है ना, एक बहुत बड़ा झूठ कि तुम मलिश्का नहीं, राधा हो। राधा। राधा, जरा आंखें खोल के अच्छी तरह से देखो, कहाँ आधी रात शैगिल और कहाँ राधा। Where's the class, राधा? Where's the style? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कितने दिन तुम इस झूठ को छुपा के रखो? एक ना एक दिन तो ये सच बाहर निकल के आएगा ही। तब क्या करो? तब यही लोग तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। Anyways, best of luck.
उससे कितनी भी नफरत क्यों ना करूं, पर उसकी एक बात तो सच है, जिस दिन घर वालों को सच्चाई पता चलेगी उस दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। हेलो, संघमित्रा बोल रही हूँ। हाँ मैडम बोलिए। पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है ना? मैं नहीं चाहती हूँ कि इस पार्टी में तुम्हारी तरफ से कोई भी कमी हो। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज तक आपकी सारी पार्टीज, बिजनेस मीटिंग्स, फंक्शंस मैंने ही अरेंज किया है, उसमें कभी कोई कमी नहीं रही, तो इस बार भी कोई कमी नहीं रहेगी मैडम। हाँ, लेकिन उन पार्टीज में और इस पार्टी में बहुत फर्क है। इस पार्टी की इम्पोर्टेंस ही अलग है। एडी पूरे 5 साल के बाद घर लौटा है और मैं उसे अपने सर्कल में एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मैंने बड़े बड़े नामी लोगों को बुलाया है, इसलिए जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ऐसा ही होगा। मैंने सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हूँ। गुड। और हाँ, वो ज्वेलर के यहाँ से तुमने रिंग्स तो पिकअप कर ली है ना? मैं इस पार्टी में एडी और मलिश्का की एंगेजमेंट अनाउंस करना चाहती हूँ, लेकिन उन दोनों के लिए ये सरप्राइज है। रिंग्स मैंने पिकअप भी कर ली है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मैडम। ओके। क्या करूं मैं, क्या करूं? दीदी तो ठान ही लिए कि वो मेरी और एडी की एंगेजमेंट कर ही रहेंगी, लेकिन मैं ये एंगेजमेंट कैसे करूं? कैसे बताऊं ये मेरी सच्चाई? कैसे बताऊं उन्हें कि मैं एडी सर से नहीं बल्कि शौर्य जी से प्यार करती हूँ? अब मैं क्या करूं? कोई तो उपाय होगा। ये एंगेजमेंट रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। क्या करूं मैं? इसी मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं? इसी मुसीबत में मुझे कोई मदद कर सकता है तो वो शौर्य जी। नॉट रीचेबल। क्यों हमेशा ऐसी मुसीबत में शौर्य जी मेरे साथ कभी नहीं होते? हे गणपति बप्पा, कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे। मैं क्या करूं? एंगेजमेंट नहीं। मलिश्का मैडम, आप प्लीज आइए, बैठिए ना मैडम। कहिए मैडम। मैनेजर, घर में इतना बड़ा फंक्शन है और शौर्य जी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कब से उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन उनका फोन नहीं लगता है। कोशिश तो हम भी बहुत कर रहे हैं मैडम, लेकिन सूरत के उस एरिया में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन कोई तो उपाय होगा ना? एक रास्ता है मैडम, हमारे कुछ वर्कर और स्टाफ्स रोज अप डाउन करते सूरत से। आप चाहे तो ये मैसेज उनके थ्रू वहां पहुंचा सकते हैं। जी, मुझे पेन और पेपर दीजिए प्लीज। प्लीज ये जल्द से जल्द उन तक पहुंचा दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मैडम। थैंक यू। नो मेंशन। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको इसके लिए फोन किया था, मलिश्का मैडम यहाँ पर आई थी।
शौर्य सर के लिए नोट में कुछ मैसेज लिख कर गई है जो सर को पहुंचाना है। क्या लिखा है उस नोट में? नोट तो लिफाफा में बंद है मैडम। लगता है आज की पार्टी के बारे में उन्हें बताना चाहती थी। देखो, आज की पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और शौर्य का उस पार्टी में होना बहुत जरूरी भी है। वैसे मैंने तो उसे इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन आप ये नोट शौर्य तक पहुंचा दीजिए। मैं पहुंचा दूंगा। नो, मैं सबसे बड़ा हूँ, प्लीज मेरे लिए प्लीज। ऐसा नहीं होता है। आदि, प्लीज मेरा एक मिनट। सबसे पहले एडी और मलिश्का के कपड़े डिसाइड होंगे, ओके? चलो चलो, साइड हटो। चलो मिष्टी बेटे, आओ मलिश्का, बैठ। हाँ, दिखाना मलिश्का के लिए। ये देखिए, ब्लैक बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, ये हाँ, ये कैसा है? No, not this one. एडी, ये मलिश्का के लिए अच्छा रहेगा। मलिश्का, ओके? ठीक है भाई, ये हो गया मलिश्का का। ये साइड में रख दो। अब एडी के लिए दिखाओ। एडी चाचू के लिए मैं सिलेक्ट करूंगी। बुआ, मैं हाँ हाँ, ये वाला। No, not this one. वाह, ये आदि चाची के लिए परफेक्ट है ना? परफेक्ट तो है, पर शौर्य जी कब आएंगे? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे चिंता और भी बढ़ती जा रही है। एडी, अब आप सब लोगों को पसंद है तो आई एम ओके विद इट। मलिश्का, ओके? अब बस मलिश्का आंटी के रेडी होने का वक्त है। हाँ हाँ, ले जाओ। जाओ मलिश्का। चलिए। हेलो राधा बेटी, आज ही बोल रही हूँ। आजी, कशी आहेस? मी चांगली आहे। जया को और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आपको गले लगाने का मन कर रहा है, आई से खूब सारी बातें करने का मन कर रहा है। बैठे बैठे पुराने दिनों की याद आ रही है। राधा, तुम ठीक तो हो ना? अज्जी, वो राधा, नहीं छुपा पाओगी अपनी रोने की आवाज? अज्जी, बिछान है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ठीक होती तो अपने रोने को छुपाती नहीं मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सिसकियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ राधा। सिर्फ याद आ रही होती तो मुझसे अपना रोना नहीं छुपाती। सच बताओ, क्या बात है? सच को छुपाओगी तो तकलीफ होगी। सच कह दो, क्या बात है? कुछ नहीं अज्जी, मैं बस मजे में हूँ। आई को मेरा ढेर सारा प्यार देना।
बस रखती हूँ। राधा, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा होने वाला है। नहीं आई, नहीं, आप खामखा परेशान हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, राधा को कुछ नहीं होगा। माँ करे कि जो तुम कह रही हो वही सच हो। वाओ चाचू, आप तो मेरे टॉम क्रूज लग रहे हो। That's my टॉम क्रूज। टॉम क्रूज? आपको नहीं पता टॉम क्रूज? वो पता है कितना स्मार्ट दिखता है, कितना हैंडसम है। हाँ, घूमो जरा, घूमो। बहुत अकेली पड़ गई हूँ शौर्या जी। कब आएंगे आप? भगवान जाने आपको मेरा मैसेज मिला भी है या नहीं। जल्दी आइए शौर्या जी, प्लीज। That's perfect fit. घूमो। वाओ चाचू, आप तो मेरे पेरेंट्स से फ्रेंड दिख रहे हो। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। अरे माही